हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। तो आज हम अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले। बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। अर्थमेटिक के डिफरेंट चैप्टर्स को ये क्या करता है, कमांड करता है। अगर ये हमें अच्छे से आता है तो बहुत सारे चैप्टर्स तो हमारे लिए ऐसे ही आसान हो जाते हैं। हमने अभी नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार उन नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को जरूर एक बार कवर कर लेना, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहली चीज, लोग सोचते हैं परसेंटेज बस मतलब आउट ऑफ 100 ही है। नहीं, देखो परसेंटेज को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो एक्चुअली होता क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं परसेंटेज इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पोर्शन आउट ऑफ टोटल और अ पार्ट और अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। उस टोटल में से, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज एक रेशियो की तरह काम करता है। अगर मैं ये कह रहा हूं 4/15, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 4/15 का कितना परसेंट होगा। अगर ऐसे कहीं लिखा हो 4/15, 4/15 का कितना परसेंट, हम बता सकते हैं। तो पार्ट आउट ऑफ टोटल है, बस सिंपल। तो पार्ट आउट ऑफ टोटल जैसे ही बोला तो मतलब कंपेयर है। कंपेयर है तो हमारे पास हमेशा दो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू जिसका कंपैरिजन हो रहा होगा और एक वैल्यू जिससे कंपैरिजन किया जा रहा होगा। तो ये दो है। या हम लोग इस चीज को ये पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इट इज अ वे टू डिस्क्राइब अ नंबर एज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। भाई कुछ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, स्कूल वगैरह में हम लोग जनरली पढ़ के आते हैं आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है कि किसी भी टोटल वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और उस 100 इक्वल पार्ट में वो जो न्यूमरेटर बैठा है वो कौन सा पार्ट है। सिंपल सी बात है। तो इतना अगर तुम समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। देखो जैसे मैंने यहां लिखा a इज x% ऑफ b, a इज x% ऑफ b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू x/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज का साइन आता है 1/100 होता है। ठीक है, x/100 इंटू बी। अब क्या मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं a अपॉन b इंटू 100, ऐसे लगा दूं। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं। अब इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि भाई a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। a का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, b से कर रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। देखो एक बेसिक सी चीज और बताता हूं, तुम लोग इसको कोरिलेट कर पाओगे। अगर तुम लोगों ने एग्जाम देते रहते हो, अगर क्या देते ही रहते हो, अगर मैं ये कहूं एग्जाम हुआ हमारा 100 मार्क्स का और हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, मान लेते हैं 60 आया। अब अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा बताओ कितने परसेंट रिजल्ट रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट हमारा कितने परसेंट रहा। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं 60 आउट ऑफ 100 इंटू 100%। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि परसेंटेज क्या होता है, पार्ट आउट ऑफ टोटल। तो भाई अगर यहां सॉल्व करोगे तुम लोग तुरंत बताते हो कि भाई 60% रहा सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं इस चीज को पढ़ा जाए लैंग्वेज फॉर्म में, तो लैंग्वेज फॉर्म में क्या मतलब होगा इसका। हम लोग ये कह सकते हैं क्या, 60 इज वॉट परसेंट ऑफ 100। मुझे लैंग्वेज फॉर्म में इसका मतलब ये है 60 100 का कितना परसेंट है। तो अगर मुझे किसी भी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको न्यूमरेटर में रखना है और आउट ऑफ टोटल रख देना। सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a का कंपेयर हो रहा है किससे, 20 से, इंटू 100%। ऐसे बोल सकता हूं। अगर मैं आपसे यहां पे ये बोलूं कि राम की सैलरी 100 रुपीज है और श्याम की सैलरी 120 रुपीज है। अब अगर पूछा जाए श्याम सैलरी is what percent of
राम्स सैलरी। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि भाई श्याम की सैलरी का कंपेयर किससे हो रहा है, राम की सैलरी से। तो जिसका कंपैरिजन होता है उसको तो भाई न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिससे कंपैरिजन होगा वो डिनोमिनेटर। तो यही पूछा है ना, श्याम का कंपेयर किससे कर रहा है, राम से। तो हम यहां से परसेंटेज बोल सकते हैं, क्या आएगी, श्याम की कितनी सैलरी है 120, तो दिस 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो 100 से 100 कटेगा एंड दैट इज 120%। लेकिन अच्छा एक और बात बताओ, अगर इसी के पैरेलल मैं एक और चीज बोलता कि अगर मैं आपसे ये कहता, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, राम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम सैलरी। ठीक है, देखो अब हम लोग सब पे बात करेंगे, लेस परसेंट, मोर परसेंट, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारी बातें करेंगे। तो लेकिन उसके लिए हमें बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये आज का लेक्चर आपके बेसिक को बिल्कुल क्लियर कर देगा। भाई एक बात बताओ, अब क्या पढ़ा जाए इसको, राम की सैलरी का कंपेयर किससे हो रहा है, श्याम की सैलरी से। तो श्याम से अगर कंपेयर हो रहा है तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियस सी बात है श्याम आ जाएगा। तो अब अगर यहां पे हमें परसेंटेज निकालना है तो भाई हम लोग कहेंगे राम का कंपेयर श्याम से हो रहा है, तो दैट इज 100 अपॉन 120 इंटू 100%। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 5 एंड ये 6, यहां से आ जाएगा 500/6%, कुछ ऐसा आएगा। तो कभी ये मत सोचना कि आप, कई लोग सोचते हैं ये दो वैल्यू दे दी गई, अगर राम की सैलरी श्याम का कितने परसेंट है तो कई लोग सोचेंगे कि अच्छा ये जो सेम आएगा वही श्याम की सैलरी राम का कितने परसेंट है, वो भी परसेंटेज सेम नहीं। अगर कंपैरिजन वाली वैल्यू बदल जाएगी तो भाई कैसे दोनों परसेंटेज सेम हो सकती, तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये बेसिक सा कंपैरिजन। अगर मैं अब आपसे ये कहूं, अगर आपके लिए देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन ये है, राहुल सेव ₹52,000 आउट ऑफ हिज सैलरी 1,20,000 while Priya save ₹48,000 out of her salary of ₹1 lakh, who save more in term of percentage। अगर मुझे परसेंटेज सेविंग निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सेविंग निकालना है, तो मुझको पता है कि जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, याद रखो, यहाँ सेविंग आएगा। अब सेविंग का कंपेयर किससे करोगे, टोटल से करोगे। टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनकम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इनटू 100%। क्या मैं ऐसे बोल सकता था? अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे परसेंटेज सेविंग निकालनी है तो सेविंग आउट ऑफ इनकम, मतलब सेविंग का कंपेयर इनकम से होगा। अच्छा चलो यहां पे हम लोग निकालते हैं राहुल की सेविंग, राहुल की सेविंग का परसेंट निकालते हैं। तो ये यहां से आएगा बेटा, कितना है, 52,000 आउट ऑफ 1,20,000 इंटू 100%, ये हो गया। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, ये 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, ये भी कट जाएगा, एंड इसको 2 से कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, अभी भी 2 से कट सकता है, ये 26 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ से 20 इंटू 500, 6 5 130 हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये 3 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, देखा जाएगा आगे कंपेयर करके कि ज्यादा है क्या। इसी तरह हम लोग, कौन पर्सन है दूसरा, प्रिया, प्रिया की सेविंग निकाली जाए भाई। अगर हम लोग प्रिया की सेविंग निकालते तो प्रिया की सेविंग का परसेंट कितना होगा। अब प्रिया कितना सेव कर लेती है, 48,000 सेव करती है, आउट ऑफ उसकी सैलरी 1 लाख है, इनटू 100%। भाई ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, 1 2 3 ये खत्म। आंसर कितना आया, 48%। अब एक बात बताओ, हमें बताना था कि दोनों में से कौन ज्यादा है, तो इसको फर्दर सॉल्व ही करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ सॉल्व करें तो 3 4 जा 12, 1 0 बचेगा एंड 3 3 जा 43.33 समथिंग आएगा। अब एक बात बताओ, भले रुपए में ये ज्यादा सेव करता था, अगर पूछता कि रुपए में कौन ज्यादा था तो डेफिनेटली राहुल था, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि बताओ किसकी सेविंग परसेंटेज में ज्यादा है, तो प्रिया की सेविंग परसेंटेज में। प्रिया अपनी सेविंग 48,000, 1 लाख का कितना परसेंट होगा, 48% होगा। जो राहुल की सेविंग है वो 52,000 है, लेकिन ये 52,000 1,20,000 का कितने परसेंट होगा, 43 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। तो इसका मतलब परसेंटेज में कौन सा ज्यादा है, भाई ये ज्यादा है। तो अब एक और बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि आपकी अगर वैल्यू ज्यादा है तो आपकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ये चीज डिपेंड किस पर करेगी, कंपेयर किससे हो रहा है। यहां देखो 42,000 का 1,20,000 से कंपेयर किया, 48,000 का 1 लाख से। तो बेटा जब कंपैरिजन आप करते हो तब आप बता सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू क्या निकल के आएगी, और कम और ज्यादा इस पे भी डिपेंड करेगा कंपेयर किससे हो रहा है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी सबको। अगर ये चीज क्लियर है, परसेंटेज अब आप निकाल सकते हो, तो एक बेसिक सी चीज। अच्छा इसके पहले एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक स्कूल है, यहां से शुरू करते हैं, एक मिनट, एक स्कूल है, वहां पे टोटल स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि एक मिक्सचर है हमारे पास, एक मिक्सचर है जो कि मिल्क प्लस वाटर का है, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, रुको। एक मिक्सचर है जो कि मिल्क प्लस वाटर का है, ठीक है। और एक एलिमेंट है, मान लेते हैं एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या, एक एलॉयड मान लेते हैं, एलॉय है हमारे पास, ठीक है, एक एलॉय है। ये एलॉय 3 टाइप के चीजों से मिलकर बना हुआ है, ए बी और सी, ठीक है। अब एक बात समझना आप लोग, 100% हमेशा ध्यान रखो, 100% बेटा कहीं पे भी लिखा हो तो तुम कहोगे कि कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। जैसे अगर मैं बात करूं, तुमने किसी को 10,000 रुपए दिए और वो 10,000 वापस कर दे, तो तुम कहोगे कितने परसेंट पैसा वापस आया, तुम कहोगे सर 100% पैसा वापस आ गया है। तो कोई भी 100% वैल्यू कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि स्कूल में ये दोनों टाइप की कैटेगरी है, इन दोनों टाइप की कैटेगरी को मिला के जो टोटल स्टूडेंट होंगे, टोटल स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं 100% होंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं इन दोनों चीजों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से मिक्सचर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट मिक्सचर भी अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। अगर मैं इन 3 एलिमेंट को ऐड कर दूं तो इन 3 एलिमेंट को ऐड करने पे भी हमारा एलॉय कंप्लीट हो जाएगा, और इस कंप्लीट एलॉय की वैल्यू 100% हो जाएगी। अब बात आती है सर ये क्यों कर रहे हैं, अब इसलिए कर रहे हैं, सपोज करो अगर मैं तुमसे कह दूं कि आउट ऑफ दिस 100% उस स्कूल में 60% बॉयज थे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये टोटल स्टूडेंट इन दो वेरिएबल से मिलकर बन रहे थे। तो इसका मतलब अगर एक 60% है 100% में से, तो दूसरा कितना होगा, 40% होगा। क्या मैं ये बात कर सकता था। इसी तरह अगर मैं कहूं मिक्सचर 100% है मिल्क एंड वाटर से मिलाकर, अगर हमारा मिल्क इसमें मान लेते हैं 70% है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं वाटर कितने परसेंट होगा, बेटा 100% में अगर 70% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, डेफिनेटली 30% हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात हो जाएगी। अब अगर यहां पे देखा जाए, सपोज करो यहां मैं ये कह दूं कि ए इस 100% में से ए जो था ये 40% था, इतना ही दे दूं, क्या अब हम लोग ये कह सकते हैं बी और सी की वैल्यू कितनी होगी इंडिविजुअल, तुम कहोगे नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि 100% में से
40% तो यहां एडजस्ट हो गया, बचा कितना परसेंट? 60%। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये 60% बी और सी के बीच में कितना कितना डिवाइड हो रहा है, तो यहां हम नहीं प्रोसीड कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं तुमसे कहूंगा कि इसमें बी भी जो था वो 10% था, तो अब मैं कह सकता हूं 100 में से 40 एंड 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इट मींस 50%, तो रिमेनिंग डेफिनेटली 50% होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू आ रही हो कि कोई टोटल वैल्यू है, उसमें से किसी एक पार्ट की परसेंटेज दे रखी हो, तो बच्चे हम लोग डेफिनेटली दूसरे पार्ट की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये कहें यहां पे कि एक स्कूल है, उस स्कूल में क्या करते हैं, दो टाइप की कैटेगरी है। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज करो उस स्कूल में 800 बच्चे हैं, 800 बच्चों में से 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो बताओ ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती होगी? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले 800 का 40% निकालेंगे, फिर 800 से माइनस करेंगे, तब नो स्कॉलरशिप नहीं। अगर मैं आपसे कहूं 800 में से 40% नॉन स्कॉलरशिप वाले हैं, तो डेफिनेटली 60% स्कॉलरशिप वाले होंगे। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 800 का 60% निकाल दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8 6 48, 480 ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती होगी। हम लोग क्यों इसकी बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की? क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा, कई बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि भाई इसको निकाला फिर माइनस किया, फिर नहीं, क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो चलो इस कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा सर आज बड़े इजी क्वेश्चन है। अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो इजी इसलिए क्योंकि आज हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो यही यूज हो रहे होंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़े से हमें डिफिकल्ट मिलने लगते हैं। प्रैक्टिस हमें एक्चुअली उन्हीं की करनी है। अब एक बात बताओ, कहता है इन अ स्कूल 35% स्टूडेंट आर एब्सेंट। तो बेटा एक बात बताओ, हम ये कह सकते हैं स्कूल में टोटल 100% स्टूडेंट होंगे? अगर वो कह रहा है दो कैटेगरी है, एक तो प्रेजेंट वाली है और एक एब्सेंट वाली है, ठीक है। अगर हम लोग ये कह रहे हैं प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो कहता है 35% एब्सेंट है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट कितने होंगे, 65% प्रेजेंट होंगे, कह सकते हो। और कहता है इफ देयर आर 4 लैक्स, हाँ 4 लाख स्टूडेंट इन टोटल, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट? तो मुझे एब्सेंट तक जाना ही नहीं है, मैं डायरेक्ट यहां सोचूंगा 4 लाख, कितने जीरो और 2 जीरो आ जाएंगे, एंड इनटू 65%। बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, कैरी किया 2, 4 6 जा 24, 24 एंड 2 26, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला आंसर हमारा आ जाता, 2,60,000 आ जाता। तो अगर कहीं पे भी कोई टोटल वैल्यू दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रही है, उनकी परसेंटेज दे रखा है, तो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ये बेसिक सी चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई एक बात बताओ, अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे आ जाए तो इस समझते कैसे हैं, एक बात बताओ। अगर मैं आपसे यहां पे लिख रहा हूं, सपोज कर लो ए के पास 100 रुपीज है, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 120 है, क्लियर है। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, क्लियर है। अच्छा देखो, ये कंफ्यूज मत होना इस चीज में, दोनों लाइन में फर्क है। अगर मैं ये बोलता बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, अगर ये दोनों लाइन क्या सेम होगी, ये लाइन हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, इट मींस बी अपॉन ए इंटू 100% निकल सकता था। लेकिन ये इस बार अलग कुछ पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है हम लोग से, चला गया क्या, चलो
इंक्रीज डिक्रीज है। इस बार इस पे बात कर लेते हैं। तो एक बात देखो, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो मुझको ही निकालना है ये 120 ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो मुझको क्या निकालना है, मोर परसेंट निकालना है। तो अभी मैंने आप लोग से एक बात कही थी कि जिस भी चीज की परसेंट निकालना है उसको तो न्यूमरेटर में रखो। तो मोर परसेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मोर अपॉन में कंपेयर जिससे होता है वो ओरिजिनल वैल्यू, जिससे कंपेयर होगा उसको ओरिजिनल कह रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे कह सकते थे। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता यहाँ पे, चलो इसको हटा देते हैं, मोर की जगह पे यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, कंपेयर किससे हो रहा है, बी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो कंपेयर किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ ए लिख देता हूं, क्लियर है। अब एक बात बताओ कैसे पढ़ेंगे, बी ए से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, ए से, तो ए की वैल्यू 100 है, इंटू 100%, भाई ये 100 कटा, आंसर आ गया 20%। अब कुछ लोग कहेंगे, जैसे ही मैं एक लाइन लिखूंगा, अगर मैं ये लिखता ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, अब कुछ लोग कहेंगे अगर बी ए से 20% ज्यादा है तो ए भी बी से 20% कम होगा, नहीं, परसेंटेज तुरंत बदल जाती है जैसे ही कंपैरिजन वाली वैल्यू बदलती है। एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूं बी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से, तो कंपेयर ए से हो रहा है। अगर इसको पढ़ा जाए ए कम है, किससे कम है, बी से, तो इस बार कंपेयर किससे हो रहा है, बी से, मुझे लेस परसेंट निकालना है। तो बेटा देखो लेस परसेंट निकालना है तो परसेंटेज अगर लेस की निकालनी है तो यहां तो लेस आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कंपेयर बी से हो रहा है, इनटू 100। अब अगर इसको लिखोगे तो देखो दो वैल्यू के बीच का लेस और मोर हमेशा सेम रहता है, ये डेफिनेटली ट्रू है कि लेस और मोर सेम रहेगा। तो अगर ये इन दोनों का गैप 20 ही रहेगा, चाहे लेस की फॉर्म में बोलो चाहे मोर की फॉर्म में, तो लेस तो 20 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार कंपेयर ए से हो रहा था और इस बार कंपेयर किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो बी की वैल्यू यहां पे आएगी 120। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कई लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर कंपेयर 100 से था और 120 से, क्या परसेंटेज अभी भी सेम रहेगी, तुम कहोगे नहीं, कम परसेंटेज बदल जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो ये 16 और ये आ जाएगा 50/3%, एंड दैट इज 16 2/3%, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, लेस और मोर परसेंट एक सिंपल सी चीज है। अगर एक चीज समझ में आ जाए, पढ़ने का तरीका, बी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, क्लियर है। कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, अगर मोर परसेंट निकालना है मोर लिखा, इसको पढ़ा जाए ए कम है, जितना कम हो वो लिखो, किससे कम है, बी से, तो जिससे कम है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो। अब अच्छा एक और जादू यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल सकता है, अगर मैं तुमसे ये कहूं, अगेन वही चीज, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 120 है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोग से कहूं कि यहाँ पर लिखा होता, क्या था क्वेश्चन हमारा पहला वाला, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, ठीक है, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। अगेन तुम कहोगे सर मोर परसेंट क्या आप अलग लिख रहे हो, तो एक बात बताओ, तुम कहोगे सर यहाँ तो मोर आ जाएगा, कंपेयर ए से हो रहा है तो ए आया, इनटू 100, सब कुछ सेम चला, बाई 20 लिखा, अपॉन 100 इनटू 100%। एक बार इसको सेपरेट रहने दो, क्या मैं इस वैल्यू को 1/5 भी लिख सकता हूं, बताओ तुम लोग हाँ कि ना, भाई लिख सकता हूं, भाई 20/100 का ही रेशियो है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी होती, मैं केवल इनके रेशियो को यूज करता, तो ये 0 0 कटता, ये 5 और ये 6 होता। अब अगर मैं ये तामझाम ना लिख के इनके रेशियो को यूज करना चाहूं, तो क्या मैं डायरेक्ट रेशियो की हेल्प ले सकता हूं, मैं ये कहता बी की वैल्यू अगर मैं 6 लेट कर लूं और ए की वैल्यू 5, तो 6 5 से कितना एक्स्ट्रा है, तुम कहोगे सर 1 एक्स्ट्रा है, किससे कंपेयर हो रहा है, ए से, तो ये 5 है, देखो 5 आ गया। तो एक लॉजिक निकल के आया कि जो परसेंटेज वैल्यू हमें भाई एक्चुअल डेटा देते हैं, वही परसेंटेज वैल्यू उनके रेशियो भी देते हैं। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको रेशियो मिल जाए
तो रेशियो को यूज कर लेना परसेंटेज निकालने के लिए आसान होता है। अब ये हमारे लिए और कैसे यूजफुल है, तो देखो अब मुझे पता है कि यहां पे ये 20% है, तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, B is 20% मोर देन A। ठीक है, अब देखो वहां से चल के हम यहां तक आए, क्या रिवर्स चल के हम वापस उस रेशियो तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। अगर कभी भी हमारे पास लेस परसेंट या मोर परसेंट है तो हमेशा उन दो वैल्यू के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे, B ज्यादा है, किससे ज्यादा है? A से। तो जैसे ही तुम्हारे पास मोर परसेंट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 20/100। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1/5। तो जैसे ही ये 1/5 आया तो इसको पढ़ेंगे कैसे, B ज्यादा है, किससे ज्यादा है? A से। तो जिससे ज्यादा वो कम होता है, जिससे कंपेयर होता है, उसकी वैल्यू तो डिनोमिनेटर वाली होती है। तो हमने A की वैल्यू लिख ली 5, B की वैल्यू क्या बताएगा? ये न्यूमरेटर बताएगा। अगर ये मोर परसेंट है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं, कहते हैं 5 में 1 ऐड कर दिया। अगर A के पास 5 यूनिट है तो B उससे 1 यूनिट ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से लेस परसेंट और मोर परसेंट है तो हमेशा हम लोग दो वैल्यू के बीच का रेशियो लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक इसको सॉल्व किया जाए। अगर मैं ये कहूं राम अर्न 40% मोर देन श्याम, ठीक है, तो अब देखो हम लिख पढ़ेंगे कैसे, राम ज्यादा अर्न करता है, किससे ज्यादा अर्न करता है? श्याम से। तो कंपेयर श्याम से हो रहा है, और ये मोर परसेंट है तो इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए 40/100। 20 से कट किया 2 एंड ये 5, तो ये बन गया 2/5। कंपेयर किससे हो रहा है? श्याम से। तो श्याम कितने रुपए अर्न करता है? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं श्याम अगर 5 रुपीज अर्न करता है तो जो राम है श्याम से कितने यूनिट ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। तो राम की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। अगर इसी के पैरेलल इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि राम अर्न 40% लेस देन श्याम, तो भाई एक बात बताओ, अगेन 40% इस बार लेस है तो ये हो जाता है 2/5। बेटा अगेन कंपेयर किससे हो रहा है? श्याम से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग श्याम की तो वैल्यू फिक्स है 5 लिखेंगे, लेकिन इस बार राम क्या है? श्याम से कम है। कितना कम है? ज्यादा, ये न्यूमरेटर बताता है। अगर श्याम 5 यूनिट कमाता है तो राम उससे 2 यूनिट कम कमाता है, 2 यूनिट कम है। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक बेसिक सी बात याद रखना, अगर आपके पास इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, लेस परसेंट, मोर परसेंट है तो हमेशा आप दो वैल्यू के बीच का रेशियो लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब मैं आप लोग के लिए कुछ देखो यहाँ पे, अच्छा देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बात बताओ, लिखा है हनी हैज 20% मोर मनी देन विवेक। एक बात बताओ, इसको पढ़ा जाए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/10 होगी। ठीक है, अब अगर इसको पढ़ा जाए, हनी हैज 20% मोर मनी देन विवेक, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ हनी और विवेक का रेशियो लिख सकते हैं। हनी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? विवेक से। तो कंपेयर विवेक से हो रहा है, तो विवेक 5 यूनिट अर्न करते हैं तो हनी उससे 1 यूनिट ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बेटा अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो कह रहा है विवेक और मनोज का कंपेयर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर विवेक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? मनोज से, तो मनोज की वैल्यू 10 हो गई एंड विवेक की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब करना है। क्यों क्लब करना है? क्योंकि मुझसे पूछ रहा है हाउ मच मोर परसेंट मनी डज हनी हैव देन मनोज, हनी के पास मनोज से कितने परसेंट ज्यादा है, तो मुझे इन दोनों क्लब करना होगा। तो उसके लिए मुझे विवेक की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी होगी। तो यहाँ 13 है तो इस 13 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 का। तो अब देखो इससे क्या लिखेंगे, हनी विवेक मनोज। 13 6 जा कितना होगा? 13 छंग 78, 78 होगा। 13 5 जा 65 हो जाएगा एंड ये 50 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझको पता चल गया यहाँ सारा रेशियो। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मच मोर परसेंट, मुझे मोर परसेंट निकालना है।
मोर परसेंट पता होता है, मोर अपॉन कंपेयर जिससे हो रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, हाउ मच मोर परसेंट मनी डज हनी हैव देन मनोज, मनोज से कितने परसेंट ज्यादा है, तो मनोज से कंपेयर हो रहा है, तो डिनोमिनेटर पे तो मनोज वाली वैल्यू आएगी। हनी कितने यूनिट ज्यादा अर्न करते हैं, 28 इंटू 100%, यहां से ये 2 टाइम में एंड ये 56%। अच्छा, कई लोग के दिमाग में आएगा सर 100 लेट के करते तब भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर यही आ जाते 16 2/3, 14 2/7, 43.75%, तब क्या करते, वहां पे रेशियो ही हमारे लिए यूजफुल होते। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, हर बार एग्जाम में 20 30 नहीं आएगा, 16 2/3 आ गया, 14 2/7 आ गया, तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज लिख दे रहा हूं, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। जैसे 3 1/3%, भाई याद रखो कैसे सॉल्व करते हैं, शुरुआत में कुछ नए आ जाएंगे तो सॉल्व करने का तरीका कुछ याद हो रहे, 3 3 9 एंड 1, 10/3, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बेटा ये कट जाएगा तो इसका मतलब 1/30, तो कहीं पर ये परसेंटेज लिखी हुई है तो हम ये फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 3 1/8%, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/32 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका 6 1/4%, ये आ जाएगा 1/16, 4 1/6%, ये हो जाएगा 24, 1/24, एंड 8 1/3%, दैट इज 1/12। इसके बाद आ जाएगा आपका 9 1/11%, दैट इज 1/11, 11 1/9%, 1/9, 12 1/2%, ये होता है 1/8, 14 2/7%, ये आ जाएगा 1/7, एंड इसके बाद आ जाएगा आपका 16 2/3%, दिस इज 1/6, एंड 33 1/3%, 1/3, 37 1/2%, 3/8, 62 1/2%, that is 5/8, and 66 2/3%, this is 2/3। देखो ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, एक बार आप इसको याद कर लोगे तो इसके डेसिमल्स वैल्यू वाले भी पार्ट में आपको करा दूंगा, लेकिन पहले ये एक बार ये याद किए जाए, ठीक है। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, यही परसेंटेज ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे आज हम लोग पहली बार हम लोग से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे आपके एग्जाम से जितनी भी नई नोटिफिकेशन या कोई नई इंफॉर्मेशन होती है वहां पर आपको सारी अवेलेबल होती हैं। और अगर आपको कोई अलग सा डाउट है आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो आप बच्चे इस नंबर पे हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब भाई देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे वही लिखा है, कह रहा है if a number is increased by this percent then the number become 497, find the original number। बेटा एक बात बताओ, इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर रहा होगा ओरिजिनल, उसमें कुछ इंक्रीज होके वो न्यू बन गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने तुम लोग को लिखाई थी, दैट इज 1/6 होती है, 1/6। अब लिखेंगे कैसे, बेटा कोई भी नंबर बढ़ा होगा तो ओरिजिनल से ही बढ़ा होगा, कंपेयर किससे होगा, ओरिजिनल से, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 6 ले ली। अब नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल से, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पे 6 में 1 इंक्रीज हो गया, 7 हो गया, क्लियर है। ये हमें रेशियो मिल गया ओरिजिनल एंड न्यू का। अब एक्चुअल में न्यू नंबर कितने हैं, 497, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 7, तो हम कह सकते हैं 7 यूनिट 497 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 497/7, दैट इज 71। अगर एक यूनिट की वैल्यू 71 हो गई तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 71 इंटू 6,
6 1 6, 6 7 42, दैट इज 4 to 6 आता। तो बेटा देखो, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। परेशान मत होना, इसको मैं और अच्छे से आपको ये परसेंटेज वाला जो है, इनको और आपको एप्लीकेशन कैसे कैसे अप्लाई होंगे सारे कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले उनकी फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद करना है। तो सारे लोग एक बार जरूर याद कर लेना, इसलिए मैं इस चीज को अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बार बार यूज वही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आप देखोगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।